Welcome back to my YouTube channel. Today we will discuss question of a JAM exam of 2025. Okay? क्वेश्चन आए थे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से। दो ट्रांसफॉर्मेशन क्वेश्चन में क्या गिवन है? क्वेश्चन में गिवन है दो ट्रांसफॉर्मेशन टी एंड टेस। ओके, टी एंड टी डिफाइंड बाय टी एज फॉलोज t of px equal to x into p dash x. Okay, and s defined by s of px equal to x plus 1 p dash x. Okay, and क्वेश्चन में पूछ रहा है इस कॉम्पोजिशन टी का नालिटी क्या होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले तो इस कॉम्पोजिशन टी क्या होगा ये फाइंड करना होगा। ठीक है, उसके बाद इसका कोई भी स्टैंडर्ड बेसिस से इसका कोरस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स फाइंड करना होगा एंड उस मैट्रिक्स का अगर तुम नालिटी फाइंड कर लोगे तो कोरस्पॉन्डिंग दिस ट्रांसफॉर्मेशन इस कॉम्पोजिशन का भी नालिटी सेम हो जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट टारगेट होगा इस कॉम्पोजिशन टी क्या होगा वो फाइंड करना। ठीक है, नाउ सॉल्यूशन। सो यहाँ पर गिवन है टी ऑफ पी एक्स इक्वल टू एक्स पी डैश x, okay, and s of px equal to x plus 1 into p dash x. Okay, now so now s composition t of px that is equal to s into tpx. Okay, so tpx का वैल्यू क्या होगा? a हो जाएगा x into p dash x. Okay, so s x into p dash x. Okay, so suppose let hx equal to xp dash x. Okay, x equal to xp dash x, xp dash x. Okay, so this is equal to s into hx. Okay, and s कहाँ पर मैप कर रहा है? s px इक्वल टू x प्लस वन इंटू पी डैश एक्स। सो ये हो जाएगा x प्लस वन इंटू एच डैश एक्स। ओके, सो यहाँ से एच डैश एक्स का वैल्यू क्या होगा? एच डैश एक्स इक्वल टू पी डैश एक्स प्लस एक्स इंटू पी डबल डैश एक्स। ओके, सो दिस इक्वल टू एक्स प्लस वन इंटू पी डैश एक्स प्लस एक्स इंटू पी डबल डैश एक्स। ओके, नाउ सो सपोज इस कॉम्पोजिशन टी पी एक्स दिस इज इक्वल टू जी एक्स, जी ऑफ पी एक्स। ओके, सपोज दिस, सो अल्टीमेटली हमको मिला यहाँ से जी ऑफ पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन इंटू पी डैश एक्स प्लस एक्स पी डबल डैश एक्स। ओके, एंड इसका डोमेन क्या है? डोमेन गिवन है, यहाँ पर डोमेन गिवन था पी फोर आर। पी फोर आर क्या होता है? सेट ऑफ ऑल रियल, सेट ऑफ ऑल पोलिनोमियल विथ रियल कोफिशिएंट विच डिग्री लेस इक्वल टू फोर। ओके, ये होता है पी फोर आर। ओके, सो इसका स्टैंडर्ड बेसिस क्या होता है पी फोर आर का? पी फोर आर का स्टैंडर्ड बेसिस होगा वन एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यू एक्स टू रिवर फोर। ओके, अब क्या करना होगा? इस बेसिस का कॉरस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन करना होगा इसका। ओके, नाउ नेक्स्ट, सो जी ऑफ वन ये कहाँ पर जाएगा? देखो वन जब पुट करोगे पी का रिप्लेस में तब वन का डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा एंड डबल डेरिवेटिव ऑल्सो जीरो हो जाएगा, तो अल्टीमेटली जीरो हो जाएगा। एंड जीरो को तुम रिटेन करो इस बेसिस का लीनियर कॉम्बिनेशन से। सो क्या होगा? जीरो डॉट वन
प्लस जीरो डॉट एक्स प्लस डॉट प्लस जीरो डॉट एक्स टू दी पावर फोर। ओके, नाउ नेक्स्ट जी ऑफ एक्स, इसका वैल्यू क्या होगा? तो जी ऑफ एक्स, एक्स का डेरिवेटिव क्या है? वन है। और डबल डेरिवेटिव करोगे तो जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर वन बचेगा और यहाँ पर जीरो होगा। तो ये अल्टीमेटली क्या देगा? एक्स प्लस वन। ओके, एक्स प्लस वन को इस बेसिस का लीनियर कॉम्बिनेशन से रिटर्न करना होगा फिर। तो वन डॉट वन प्लस वन डॉट एक्स प्लस जीरो डॉट एक्स स्क्वायर प्लस जीरो डॉट एक्स क्यूब प्लस जीरो डॉट एक्स टू दी पावर फोर होगा। ठीक है। सिमिलरली जी ऑफ एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा? जी ऑफ एक्स स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा एक्स प्लस वन। एंड यहाँ पर क्या आएगा? एक्स स्क्वायर का एक बार डेरिवेटिव करोगे तो क्या आ जाएगा? टू एक्स आएगा। ठीक है। उसके बाद फिर से डेरिवेटिव करोगे तो टू बचेगा, और टू के यहाँ पर देखो एक्स है, तो ये अल्टीमेटली फोर एक्स आ जाएगा प्रोडक्ट में। ठीक है। तो एक्चुअली ये हो जाएगा फोर एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स। ओके, दैट इज इक्वल टू जीरो डॉट वन प्लस फोर एक्स प्लस फोर एक्स स्क्वायर प्लस जीरो डॉट एक्स क्यू प्लस जीरो डॉट एक्स टू दी पावर फोर। ओके, एंड नाउ जी ऑफ एक्स क्यू, इसका वैल्यू अगर कैलकुलेट करोगे इसका वैल्यू हो जाएगा नाइन एक्स क्यू प्लस नाइन एक्स स्क्वायर। ओके, सो इसको इस कॉम्बिनेशन से लिखो बेसिस का। सो जीरो डॉट वन प्लस जीरो डॉट एक्स प्लस नाइन एक्स स्क्वायर प्लस नाइन एक्स क्यू प्लस जीरो डॉट एक्स टू दी पावर फोर होगा। ठीक है। सिमिलरली जी ऑफ एक्स टू दी पावर फोर का वैल्यू हो जाएगा सिक्सटीन एक्स टू दी पावर फोर प्लस सिक्सटीन एक्स क्यू। ओके, सो ये हो जाएगा ज़ीरो डॉट वन प्लस ज़ीरो डॉट एक्स प्लस ज़ीरो डॉट एक्स स्क्वायर प्लस सिक्सटीन एक्स क्यू प्लस सिक्सटीन एक्स टू दी पावर फोर। ओके, अब क्या करना होगा? इसका मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन करना होगा। इसके लिए क्या क्या करते हैं? इसके लिए देखो, इसका जो कोफिशिएंट आया ना, ये जो बेसिस का कोरस्पॉन्डिंग, ये सपोज ये वैल्यू, ये वाला एंड ये वाला, ये जो कोफिशिएंट आया है इसको कॉलम में लिखना होता है, तो फर्स्ट कॉलम मिलता है। एंड सेकंड सेकंड कॉलम के लिए क्या करना पड़ता है? सेकंड कॉलम के लिए इसका जो कोफिशिएंट आया सेकंड में, इसको तुम कॉलम में जब लिखोगे तब ये सेकंड कॉलम मिलेगा। सिमिलरली ये भी थर्ड कॉलम के लिए ये वाला, इसका कोफिशिएंट लिखना होगा ऐसे ही। तो इसका मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? सो जी ऑफ दिस मैट्रिक्स हो जाएगा फर्स्ट, फर्स्ट कॉलम क्या होगा? फर्स्ट कॉलम में देखो ऑल आर जीरो जीरो कोफिशिएंट है। सो फर्स्ट में होगा जीरो 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 जीरो। ओके, एंड सेकंड में कहाँ पर कोफिशिएंट है? यहाँ पर देखो वन है फर्स्ट में, सेकंड में वन है, एंड अदर्स जीरो। सो इसका जब तुम कॉलम में लिखोगे तो यहाँ पर होगा वन वन ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो। ओके, एंड थर्ड में, थर्ड के लिए क्या होगा? फर्स्ट जीरो, उसके बाद फोर फोर ज़ीरो ज़ीरो। सो फर्स्ट जीरो, उसके बाद फोर फोर ज़ीरो ज़ीरो। एंड फोर्थ फोर्थ कॉलम के लिए क्या होगा? फर्स्ट जीरो, सेकेंड जीरो, थर्ड नाइन नाइन, उसके बाद जीरो। सो जीरो जीरो नाइन नाइन जीरो। सिमिलरली इसको इसको भी लिखो ऐसे। तो इसको भी लिख सकते हो जीरो ज़ीरो ज़ीरो सिक्सटीन सिक्सटीन। ओके, अल्टीमेटली ये तुम्हारा मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन आ गया इस कॉम्पोजिशन टी का। अब क्या करना है इसमें से? अब क्या करना होगा? अब इस मैट्रिक्स का नालिटी फाइंड करोगे तो कॉरस्पॉन्डिंग जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा इस कॉम्पोजिशन टी का नालिटी भी मिल जाएगा। सेम होता है दोनों का। तो यहाँ से नालिटी फाइंड करो। देखो, फर्स्ट रो माइनस सेकेंड रो कर दोगे
तो यहाँ पर जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जब R2 - R1 करोगे, इस ऑपरेशन करोगे, तो यहाँ पर जीरो हो जाएगा। ठीक है। एंड नेक्स्ट, उसके बाद अगर तुम R3 - R2 कर दोगे तो ए माइनस हो जाएगा, ए माइनस ए कर दोगे तो इधर जीरो हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट तुम ये ऑपरेशन करोगे R4 - R3, तो इधर जीरो हो जाएगा। ठीक है। लास्ट में R5 - R4 करोगे तो इधर जीरो हो जाएगा। ठीक है। ये जो बना लास्ट में जो आया, ये देखो इचेलॉन फॉर्म आ गया। जब R2 को डिवाइड कर दोगे 4 से, एंड R3 को 9 से, एंड R4 को 16 से डिवाइड कर दोगे तो इचेलॉन फॉर्म आ जाएगा। और मैट्रिक्स का रैंक क्या होता है? इचेलॉन फॉर्म में जो नॉन जीरो रो आता है, वही नंबर ऑफ नॉन जीरो रो ही हो जाता है मैट्रिक्स का रैंक। तो यहाँ पर कितना नॉन जीरो रो मिलेगा? फर्स्ट वाला रो नॉन जीरो है, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये चार नॉन जीरो रो आया। तो रैंक ऑफ द दिस मैट्रिक्स हो जाएगा, जी एक्स का हो जाएगा 4। ठीक है। 5 × 5 मैट्रिक्स है। सो नालिटी क्या होगा? नालिटी हो जाता है मैट्रिक्स का, कॉलम से रैंक माइनस हो जाता है। तो यहाँ से मिल जाएगा 5 - 4, दिस इज इक्वल टू 1। ओके। सो इस कॉम्पोजिशन टी का नालिटी हो जाएगा तुम्हारा 1। ओके। सो आंसर क्या होगा इसका? सो सो आंसर हो जाएगा 1। ओके। थैंक यू।